6, 7, 3, 5 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगी जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। इसका उत्तर 7, 9, 5, 4 में से एक है। इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करने के लिए स्टार की जगह पे 7, 9, 5, 4 को बारी बारी से रख करके हम 9 से भाग दे देंगे। जिस बार कटेगा वही उत्तर होगा। लेकिन इसका उत्तर हम लोग दूसरी तरह से विभाज्यता के नियम पर लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 2025 की घात 2020 को 2024 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में टफ लगता है लेकिन ये भी आसान लगेगा आपको। इसको लगाते हम लोग, पहले बने रहिए आप लोग पूरे वीडियो में, तो हम लोग देखते हैं दोनों क्वेश्चनों का। ये क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोगों को विभाज्यता का नियम क्या है इसको जानने के लिए पहले 9 का पहाड़ा देख लिए। 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। इसी तरह और भी लिख सकते हैं। इसके अंकों का योग है 9। इसके अंकों का योग है 1 और 8 मिला के 9। इसके अंकों का योग है 1 और 2 और 7 मिला के 9। इसका मतलब यह है कि जिन संख्याओं में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो उन संख्याओं के अंकों का योग 9 होता है। उन संख्याओं के अंकों का योग 9 होता है, अथवा 9 दूनी 18 होता है, अथवा 9 तिया 27 होता है। कुल मिला के ये मतलब है कि जिन संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाना है उस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या के अंकों का योग हम लोग जोड़ लेंगे पहले, और जोड़ करके देखेंगे कितना आ रहा है, उसी तरह हम लोग मान रख देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 6 और 7 जोड़ेंगे, 6 और 7 13 आएगा। 13, 3, 16 और 16, 5, 21। 21 और ये वाला जोड़ते हैं, 21 से 22। 22। अब 22 के बाद क्या आता है, 22 के बाद आता है 23, 24, 25, 26, 27। अब देखिए 6, 7, 13, 13, 3, 16, 16, 5, 21, 21, 1, 22। 22 हो गया। अब 22 में अगर हम लोग 5 रख दें तो 22 और 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। और 27 में 9 का भाग चला जाता है 27 में। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर 5 होगा। क्योंकि अगर 4 रखेंगे तो 22 में 4 जोड़ेंगे तो 22 4 26 होगा। 26 में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं आता है। लगाने का तरीका क्या है, पहले 6, 7, 13 जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे 6, 7, 13, 13, 3, 16, 16, 5, 21, 21 और 1, 22। अब 22 हो गया। 22 में अगर हम लोग 7 जोड़ देते हैं तो 22 7 29। 29 में 9 का भाग नहीं जाएगा। फिर 22 में अगर हम लोग 9 जोड़ते हैं तो 22 9 31। 31 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। फिर 22 में अगर हम लोग 5 जोड़ते हैं तो 22 5 27। 27 में 9 का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ जो स्टार की जगह पे अगर हम लोग 5 रख देंगे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो सही उत्तर इसमें का 5 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन यह है कि 2025 के घाते 2020 को 2024 से भाग देने पे शेषफल कितना प्राप्त होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 2025 को x मान लेते हैं, तो x के घाते 2020 हो जाएगा। तो x घाते 2020 को 2024 से भाग देने पर x का मान कितना है 2025। तो 2025 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 2024 आएगा। यानी x में से एक घटा देंगे। x का मान 2025 है तो x माइनस 1 का मान 2024 आ जाएगा। यानी 2024 के बदले में हम लोग x माइनस 1 लिख सकते हैं, और 2025 के बदले में x घाते 2020 लिख सकते हैं। अब सवाल ये हो गया कि x की घात 2020 में x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा।
अब शेषफल प्राप्त करने के लिए हम लोग कक्षा 9 के एक प्रमेय का प्रयोग करते हैं। कक्षा 9 का प्रयोग प्रमेय जो है वो है शेषफल प्रमेय। कितने लोगों को आता है उसमें कमेंट करिएगा, जिनको नहीं आता है बस वो देखिए। शेषफल प्रमेय के अनुसार जिससे भाग देना होता है उसको हम लोग बराबर 0 लिख देते हैं, उसके बराबर 0 लिख देते हैं। तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -1 को उधर ले जाएंगे तो +1 आ जाएगा, तो x का मान 1 आ गया। शेषफल प्रमेय के अनुसार हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। अब मान निकाल लेते हैं तो फिर शेष बराबर लिखते हैं। शेष बराबर लिखते हैं x की घाते 2020। अब यहाँ पे x की जगह पे जो मान निकला है ना उसी मान को रख देते हैं। 1 की घाते 2020 हो गया। 1 की घात चाहे 2020 बार करिए चाहे 5 बार करिए, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 2020 बार लिखेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्वेश्चन 2025 घाते 2020 में 2024 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 1। ये क्वेश्चन देखने में दोस्तों बहुत कठिन लगता है, लेकिन है ना बिल्कुल आसान। ये क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, इसी पर आधारित आप लोग इसको लगाइए। एक क्वेश्चन ये है, इसको मैं बदल देता हूँ, 2029 कर देता हूँ। 2029 घाते 2028 यहाँ कर देता हूँ 2028। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए। 2029 की घात 2020 में 2028 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? इस क्वेश्चन को तुरंत हल करके फटाक से और उत्तर कमेंट में बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।